हेलो फ्रेंड्स। तो द वंदे मातरम एकेडमी ग्वालियर में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए करंट अफेयर की आज की वीडियो लाया हूं जो 21 और 22 मार्च को कवर करेगी, जो एमपी पुलिस और आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं इनके लिए फ़ायदेमंद होने वाली है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम हमको ये पता होना चाहिए कि जो 21 मार्च है, 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। इस तरह अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के ही दिन जो पर्यावरण मंत्री है उनका नाम है श्री प्रकाश जावड़ेकर जी। इन्होंने एक योजना लॉन्च की है जिसका नाम है नगर वन योजना, और इस योजना के तहत 200 शहरों को भी शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको एक और योजना याद रखनी है जो 2018 में लॉन्च हुई थी, जिसका नाम है वन धन विकास योजना। वन धन विकास योजना, ये क्वेश्चन करंट का है कि वन धन विकास योजना के तहत अभी आदर्श राज्य किसको घोषित किया गया है। तो उसका आंसर हो जाएगा मणिपुर राज्य को। ठीक, अब जो वन धन विकास योजना है ये किस मंत्रालय के तहत काम करता है? ये करता है जनजातीय मंत्रालय के तहत काम करता है। तो जनजातीय मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो कौन है? अर्जुन मुंडा जी। ठीक, एक क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके में याद रखना है। जो लोकटक झील है उत्तर पूर्व राज्य की जो मीठे पानी की झील है, उस झील का नाम क्या है? लोकटक झील, जो कहाँ पर है? मणिपुर राज्य में स्थित है। और मणिपुर राज्य का जो राजकीय पुष्प है उसका नाम है सरयू लिली। ये लिखा है देखो, सरयू लिली। और राजकीय जो पशु है उसका नाम है शंघाई। ठीक, इसके बाद आपको नोट पॉइंट याद रखना है। जो जूपो घाटी है वो किन दो राज्यों के मध्य स्थित है? तो यह मणिपुर और नागालैंड के बीच स्थित है। ठीक, नेक्स्ट, आईएसएसएफ द्वारा आयोजित शूटिंग वर्ल्ड कप जो कहाँ पर हुआ है अभी करंट में? दिल्ली में हुआ है 2021 में। इसमें पूछा जाएगा कि शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 में भारत को पहला गोल्ड किसने दिलाया है। तो इस प्लेयर का नाम आपको याद रखना है यशस्विनी देशवाल। ठीक है, जो शूटिंग से संबंधित है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि यशस्विनी देशवाल किस खेल से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? ये शूटिंग से संबंधित है। इन्होंने अभी भारत को गोल्ड मेडल दिलाया किसमें? शूटिंग वर्ल्ड कप में। ठीक, और इन्होंने किसको हराया है? मनु भाकर जी को। तो मनु भाकर जी को हराया है। तो मनु भाकर को कौन सा मेडल मिला है? सिल्वर मेडल मिला है। ठीक, इसके तहत आपको याद रखना है जो रियो जो 2019 में जो हुआ था, रियो शूटिंग वर्ल्ड कप हुआ था। तो क्वेश्चन आता है देखो, 2021 में कहाँ पर हुआ है? दिल्ली में। और 2019 में कहाँ पर हुआ था? रियो में। रियो कहाँ पर है? ब्राजील में है। ठीक, तो इसके बाद आपको याद रखना है जो टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई किया है किसने? यशस्विनी देशवाल ने किया है। ठीक, 2022 का जो विंटर ओलंपिक होना है वो कहाँ पर होगा? बीजिंग में होगा। और 2024 का जो समर ओलंपिक होगा वो कहाँ पर होगा? पेरिस में। ये आपको याद रखना है। ठीक, और भी कौन सा होगा 2021 में? टोक्यो ओलंपिक। ठीक, 3 पीएसी महिला बटालियन स्थापित। क्या होता है? देखिए, जो महिलाओं के सम्मान के लिए ये बटालियन स्थापित की गई है। कहाँ पर की गई? तो आपको याद रखना है यूपी में की गई है। फर्स्ट कहाँ पर की गई थी? गोरखपुर में की गई थी। किस किस की याद में? अवंती बाई, उदा देवी और झलकारी बाई। और ये किस मिशन के तहत की गई है? तो मिशन शक्ति के तहत 3 बटालियन स्थापित की गई हैं। वो कहाँ पर? यूपी में। ठीक, अब आपको याद रखना है कि समर अभियान, देखो समर अभियान एक राज्य द्वारा चलाया गया है जिसका नाम है झारखंड द्वारा। क्यों चला गया है? कुपोषण से निपटने के लिए। अच्छा, कुपोषण क्या होता है? जिस खाना में, मतलब जिस फूड में पोषक तत्व की कमी हो वो कुपोषण होता है। ठीक, जैसे खाना ज़्यादा भी हो, अपन ज़्यादा खाना खाएं लेकिन यदि उसमें पोषक तत्व की कमी है तो वो कुपोषण होता है। ठीक, तो ये कब लॉन्च की गई है? 17 मार्च 2021 को। इसके बाद आता है कमलप्रीत कौर किस खेल से संबंधित है? आपको याद रखना, डिस्कस थ्रो।
ठीक, जो कहाँ से हैं, पंजाब राज्य से हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 2021 में भी एक देश शामिल हुआ है जिसका नाम आपको याद रखना है, इटली। ठीक, तो जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है ये भारत और फ्रांस के बीच में मतलब एक संगठन हुआ था 2015 में, पेरिस सम्मेलन के तहत ये संगठन बनाया गया है और इसमें भी शामिल देश है इटली। ठीक, आपको ये भी याद रखना है जो IS संगठन के महासचिव हैं उसका नाम है अजय माथुर, और जो इटली की राजधानी है रोम, वो किस नदी के किनारे है, टाइबर नदी के किनारे है। 22 मार्च, तो 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, जल दिवस। ठीक, अब आता है प्रीतिकर पुरस्कार। हमेशा याद रखना है जो प्रीतिकर पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है आर्किटेक्चर में। किस में दिया जाता है, आर्किटेक्चर में दिया जाता है। तो 2021 में किस किस को दिया गया है, ये एनी लैकोटन और जीन फिलिप वॉसल को दिया गया है। तो प्रित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है, इनका नाम है बालकृष्ण दोषी। ठीक, ग्रैमी अवार्ड जो मिला है 2021 का वो मिला है बियॉन्स को। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021, ये जो इंडेक्स है इसमें चौथी बार फर्स्ट रैंक प्राप्त करने वाला देश है फिनलैंड। 2019 में भी रहा है, 20 में और 21 में भी फिनलैंड प्रथम स्थान पर रहा है, यानी कि विश्व का सबसे खुशहाल देश कौन सा है, फिनलैंड है। ठीक, इसको 2013 से स्टार्ट किया गया है और इसी के तहत आपको याद रखना है जो खुशहाली दिवस है वो कब मनाया जाता है, 20 मार्च को मनाया जाता है। इसकी जो थीम है वो है सभी के लिए खुशी। इसमें भारत की जो रैंक रही है वो रही है 139, यानी कि 139वें स्थान पर भारत है। और सबसे दुखी देश यानी कि जो रैंक में सबसे नीचे पायदान पर है उसका नाम है अफगानिस्तान। ठीक, तो आपको याद रखना है जो पाकिस्तान है वो हमसे खुशहाल देश है क्योंकि उसकी जो रैंक है वो 105 है। ठीक, तो ये आपकी आज की वीडियो कंप्लीट होती है। तो आप बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। आपका जो 5-10 मिनट का जो करंट अफेयर आपको मैं डेली डाला करूँगा, आपको यदि पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।